बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ज़ी वक़ार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चेयर पर बैठकर नमाज अदा करते हैं। चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं है उस आदमी के लिए जो शरई तौर पर माजूर है। अब शरई तौर पर माजूर कौन है, उसकी आगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप अहबाब के सामने वजाहत बयान करूंगा। लेकिन उससे पहले ये बात तवज्जो के साथ ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं और चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ने में दो ऐसी बड़ी और बुनियादी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनकी नमाज शुरू से होती नहीं है, अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती, क्योंकि वो अपनी नमाज के अंदर दो बड़ी गलतियां कर रहे हैं। वो गलतियां क्या हैं, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो भी आप अहबाब के सामने अर्ज करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बात यह है कि हर आदमी या हर औरत चेयर पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकती। खड़े होकर नमाज अदा करना फर्ज है, लाजिम है हर उस आदमी के लिए जो खड़े होने की ताकत रखता है। मिसाल के तौर पर फर्ज और वाजिब रकात को खड़े होकर अदा करना जरूरी है। बैठकर कोई भी आदमी अगर बगैर किसी उज़र के अदा करेगा तो उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं। क्या मतलब है? फजर के 2 रकात, जोहर की 4 रकात, जोहर असर की 4, मगरिब की 3 और इशा के 4 फर्ज और उसके साथ 3 वितर, ये टोटल 20 रकात बनती है। इन 20 रकात को खड़े होकर अदा करना, क़याम करना, रुकू करना, सजदा करना, यह हर सेहतमंद तंदुरुस्त आदमी के लिए जरूरी है। अगर सेहतमंद और तंदुरुस्त आदमी चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ेगा या जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो फराइज को तर्क कर रहा है। नमाज की फराइज में से फराइज को तर्क कर रहा है, इसकी वजह से उसकी नमाज नहीं है। अब सवाल यह है कि शरई तौर पर माजूर कौन आदमी है, तो फरमाया कि वो आदमी माजूर समझा जाएगा जो सजदा करने पर कादिर नहीं है, किसी भी बिना पर। उसके घुटनों में दर्द है, उसके पांव में कोई मसला है, उसके कमर में कोई मसला है, कोई भी मसला है। सिंपल सा उसूल है कि अगर कोई आदमी सजदा करने पर कादिर नहीं है तो अब ऐसे आदमी से क़याम भी साकित हो गया, यानी खड़ा होना, और उस आदमी से रुकू भी साकित हो गया। अब वो बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। फरमाया कि चेयर पर बैठकर नमाज अदा करने से बेहतर है कि इंसान जमीन पर बैठकर नमाज अदा करे। लेकिन अगर कोई आदमी चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ना चाहता है तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, चेयर पर बैठकर भी नमाज अदा की जा सकती है। अब उसका तरीकाकार क्या है वो भी जरा तवज्जो से ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि सबसे पहले आपने नियत करनी है। नियत दिल के इरादे का नाम है। आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, आपका दिल से इरादा हो, बस इतना काफी है। कितनी रकात हैं और बस इतना काफी है। जुबान के साथ नमाज की नियत करना ये जरूरी नहीं है, मुस्तहब अमल है। कर ले कोई तो बेहतर है, अगर कोई ना करे तो इससे कोई गुनाह वाली बात नहीं। नियत कर ली, नियत करने के बाद तकबीर ऊला के लिए हाथों को बुलंद करना है। पहली तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहने के बाद अपने हाथों को बांध लेना है। फिर उसके बाद सना, तावुज़, तस्मिया, सूरतुल फातिहा, या फिर उसके बाद कोई सूरत या 3 मुख्तसर छोटी आयत या एक बड़ी आयत पढ़ने के बाद उसके बाद क्या करना है, रुकू करना है। तो रुकू के लिए अपने हाथों को यहां पर रख लेना है। रखने के बाद अल्लाहु अकबर कहने के बाद रुकू के लिए थोड़ा सा झुक जाना है और झुकने के बाद अपनी तस्बीहात कहनी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान, और फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर अपने हाथों को यहां पर रख लेना। और फिर रब्बना वलकल हम्द या रब्बना लकल हम्द कह लेना है। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, तीनों में से कोई सी भी दुआ पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो गलती है वो क्या है कि रुकू से जब बंदा उठ जाता है फिर उसके बाद सजदा करना है, तो सजदा एक तो बहुत सारे लोग करते हैं, अपने हाथों को ऐसे हवा में जो है वो बुलंद कर लेते हैं और ऐसे सजदा करते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसी तरह बाद मसाजिद में ऐसी चेयर्स होती हैं जिनके सामने जो है वो तख्ता लगा होता है और तख्ते के ऊपर हाथ रख के सजदा किया जाता है,
उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये तरीका कार भी गलत है, ऐसी चेयर्स को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद दूसरी गलती क्या की जाती है कि सजदा रुकू के लिए इतना झुक गए और सजदे के लिए जो है वो रुकू की बनिस्बत कम झुक जाते हैं कुछ लोग। तो फरमाया कि अगर कोई आदमी इस तरह रुकू सजदा करता है कि रुकू में ज्यादा झुक जाता है और सजदे में कम झुकता है तो उसकी नमाज नहीं है। तरीका कार क्या है कि रुकू में कम झुकना है और सजदे में रुकू की बनिस्बत ज्यादा झुकना है। कि हम रुकू में यहां तक गए थे, फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हाथों को यहां पर रखा। अब क्या करना है, सजदे के लिए अल्लाहु अकबर और फिर थोड़ा सा ज्यादा झुक जाना है, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, फिर इसी तरह दूसरा, फिर उसके बाद जो है वो अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को बांध लेना है, हाथों को बांध लेना है, फिर उस तरह जो है वो अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेना। अच्छा, एक और बात थी जो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल थी, वो क्या है, वो ये है कि जब आपने बाजमात नमाज अदा करनी है तो फिर आप अपनी चेयर को सफ में कैसे रखेंगे, कहां पर रखें, कहां पर बैठें। तो बेहतर तरीका तो ये है कि अगर आपकी सफ मुकम्मल हो जाती है तो फिर आप इमाम साहब के पीछे जो सफ है उसके दाईं तरफ या बाईं तरफ बैठें, बाईं तरफ चेयर पर बैठें, इमाम साहब के पीछे ना बैठें। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है नमाजी कम होते हैं तो आप जो है वो जहां पर नमाजी खत्म हो जाते हैं वहां पर अपनी चेयर रखते हैं और फिर उसके बाद आप नमाज शुरू कर देते हैं, बाद में आकर नमाजी मिल जाए तो ठीक है, वरना आप वहां बैठे रहें, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। अच्छा, चेयर्स रखने के अंदर भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। चेयर के दो पाए हैं, दो सामने वाले दो पीछे वाले। बाज लोग सामने वाले दो पायों को अपने पांव के कायम मकाम रखते हैं और पीछे वाले सफ से बाहर निकाल लेते हैं और सामने वाले अपने जो है वो पहली सफ के जो जहां आदमी खड़े होते हैं उसके बराबर रखते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा जो पीछे आदमी सफ में खड़ा है वो सजदा नहीं कर सकता, तो दूसरा जो है ये तरीका कार बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आपने जब चेयर रखनी है तो कैसे रखनी है कि जो पिछले पाए हैं वो आपने जहां पर आप पहले खड़े होते तो आप अपने पांव रखते, वहां पर आपने चेयर के पिछले पाए जो है वो रखने हैं। अगले पाए चाहे जो है वो थोड़े से बाहर भी निकल जाए, आपके जो घुटने हैं, आपके पांव हैं वो सबसे बाहर भी निकल जाए, तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की तमाम नमाजों को, तमाम जुमला इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब तक शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अगर पहली मर्तबा हमारे इस चैनल पर तशरीफ लाए हैं तो आप अहबाब से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।